सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना पास हुए कातिल में है। हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं चंचल न्यूज़। और इस वक्त में हम बात कर रहे हैं शहीद इम्तियाज़ की, जिसे शहादत मिली है इंडिया पाकिस्तान के युद्ध सिंदूर में। बिहार के बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को सोमवार को छपड़ा के नारायणपुर गांव में के बुलंद मर्तबा ऊंची उड़ान रखते हैं, दहन में अपनी हम मीठी जबान रखते हैं। वफादारी हमारे खून के कतरों में शामिल है, हम दिल ही नहीं आंखों में हिंदुस्तान रखते हैं। और जो हमारे इस वतन की तरफ आंख उठाएगा, इम्तियाज अली साहब जाते हुए पैगाम दे रहे हैं कि उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। जो हाथ भारत की तरफ उठेगा वो हाथ काट लिया जाएगा, जो कदम आगे बढ़ेगा वो पांव तोड़ दिया जाएगा। ये शहादत आने वाले हिंदुस्तान के कम से कम 1 अरब 20 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे को जिंदा कर रहा है, इनकी हिम्मत को बुलंदी अता कर रहा है, इनके हौसले को आसमान की बुलंदी अता कर रहा है। ये शहादतें तो हम देते रहे अपने वतन। पहलगाम में जो दहशतगर्दों ने हमारे मुल्क के निर्दोष लोगों पर कायराना जालिमाना हमला किया, उस हमले में हमारे भारत के 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई। किसी माँ ने अपने बेटे को खो दिया, किसी बहन ने अपने सिंदूर को खो दिया, किसी माँ की गोद सुनी हो गई, किसी माँ का सिंदूर उजड़ गया। उसके बाद हमारे भारत की तरफ से नौजवानों ने, हमारी सरकार ने सिंदूर ऑपरेशन चलाकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को मुंहतोड़ जवाब दिया। और उसी मुंहतोड़ जवाब देते वक्त यह हमारे देश के सिपाही, हमारे छपरा की शान, हमारे मुल्क के नाज आली जनाब मोहतरम इम्तियाज अली साहब सरहद पर अपना खून देकर हिंदुस्तान के चमन को आबाद करने का काम किया है। और इन्होंने प्रेरणा दी है, हमें सबक दिया है कि अपने मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। और जो अपने वतन के लिए जान देता है वो कभी मरता नहीं है। इम्तियाज अली साहब हमारी फिक्र में जिंदा है, हमारी सोच में जिंदा है, हमारे ख्याल में जिंदा है। भारत के इतिहास और इतिहास की पेशानी पर हमेशा इम्तियाज अली का नाम झूमर की तरह चमकता रहेगा और इस नाम को कोई मिटा नहीं सकता है, इसलिए कि यह कुर्बानी अपने देश के लिए कुर्बानी है, ये वतन के लिए कुर्बानी है। इन्होंने ये पैगाम दिया है कि बुलंद मर्तबा ऊंची उड़ान रखते हैं, दहन में अपनी हम मीठी जबान रखते हैं। वफादारी हमारे खून के कतरों में शामिल है, हम दिल ही नहीं आंखों में हिंदुस्तान रखते हैं। और जो हमारे इस वतन की तरफ आंख उठाएगा, इम्तियाज अली साहब जाते हुए पैगाम दे रहे हैं कि उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। जो हाथ भारत की तरफ उठेगा वो हाथ काट लिया जाएगा, जो कदम आगे बढ़ेगा वो पांव तोड़ दिया जाएगा। ये शहादत आने वाले हिंदुस्तान के कम से कम 1 अरब 20 करोड़ हिंदुस्तानियों के जज्बे को जिंदा कर रहा है, इनकी हिम्मत को बुलंदी अता कर रहा है, इनके हौसले को आसमान की बुलंदी अता कर रहा है। ये शहादतें तो हम देते रहे अपने वतन के लिए, लेकिन कभी कोई नापाक साजिश हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश रची जाएगी, हमारे इंडिया की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो कौम का हर बेटा इम्तियाज अली बनकर अपना खून दे सकता है, लेकिन अपने भारत की तरफ उठने वाली हर आंख को फोड़ देने की ताकत रखता है। कभी भी हमारे इम्तियाज अली साहब या इनके साथ रहने वालों ने पीठ पे गोली नहीं खाई है। हिंदुस्तान से शहीद होने वालों की यह तारीख है कि हमेशा सीने पे गोली खाकर अपने वतन की आज़ादी के लिए, अपने वतन की रक्षा के लिए भारत के सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। आज उसी की कड़ी छपरा के इतिहास को अमर बनाने वाले, छपरा के इतिहास को आसमान की बुलंदी अता करने वाले, छपरा की तारीख को शहादत के कलर से रंगीन करने वाले इम्तियाज अली आज अकेले नहीं हैं। आपके घर वाले शोक में, आपके जाने के बाद आपके बेटों के साथ हम भी आंसू बहा रहे हैं, पूरा जिला आंसू बहा रहा है। आज हर हिंदू रो रहा है, हर मुसलमान रो रहा है, लेकिन खाक किया गया, जिस पे आज पूरे देश को और पूरे बिहार वासी को गर्व है, जिसके बेटे ने कहा कि आई प्राउड ऑफ यू अब्बा,
तो दूसरी तरफ भाई ने कहा कि पाकिस्तान को मिटा के रख देंगे। और जब उनकी जनाजा निकली तो हुजूम इतनी कि जहां तक नजरें गए सितारे की तरह आदमी ही आदमी। और इस काफिले में भारत का झंडा, नारे पाकिस्तान मुर्दाबाद, इंडिया जिंदाबाद के नारे से गूंजता हुआ कौन सी ऐसी गली जहां से लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। और वहां पे जो बातें हुई हैं ये काफ़ी वायरल हो रही है। और आपको बता दें कि मंगलवार यानी कि आज मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं जो उनको 21 लाख का चेक भी सौंप। तो चलिए हम आपको देर न करते हुए, इमदाद रजा ने कहा कि मेरे पापा का सपना था कि IAS बनूं, मैं पापा का सपना हर हाल में पूरा करूंगा। मेरे पिताजी ने शहादत दी है, मौका मिलेगा तो मैं भी देश के लिए शहादत दूंगा।